ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक, आज हम लोग सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? सेंसरी ऑर्गन। जब हम सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो मेजर सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं आपके? ठीक है ना, आईज हो गया, फिर उसके बाद में फिर ये दो आप हम डिटेल में पढ़ेंगे, आई और ईयर के बारे में। फिर उसके बाद में आपका टंग, देन स्किन और नोज। जनरली हम बात करें तो जो आई है वो किसको सेंस करती है? आपका विजन, विजुअलाइज करने का काम करती है, विजुअल उसको सेंस करती है। ईयर की बात करें तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर टंग की बात करें तो टेस्ट के लिए। फिर स्किन की बात करें तो टच, एंड नोज़ की बात करें तो स्मेल। तो फिर क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, वो आपका जो सराउंडिंग इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस हो रही हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में, उसको सेंस करने का काम होता है। क्या काम करने का काम होता है इनका? मतलब ये क्या बेसिकली हम देखें तो ये अलाउ करती हैं, ठीक है ना, टू आवर माइंड एंड आवर बॉडी, जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है उस चीज़ को फाइंड आउट करना। एनेबल अस टू बी अवेयर ऑफ कंडीशन ऑफ आवर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारे चारों ओर चीज़ें हो रही हैं उसको हमको एनेबल करती हैं कि हम उस चीज़ का पता लगा सकें, आइडेंटिफाई करने में। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि जो हम सेंस करते हैं, ठीक है ना, वो किसके थ्रू करते हैं? हमारी बॉडी जो सेंस करती है किसी भी चीज़ों को, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो कैसे करते हैं? रिसेप्टर के थ्रू। कैसे करते हैं? रिसेप्टर्स के थ्रू। तो ये जो आपके जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या है? दीज आर सेंसरी सेल्स। रिसेप्टर्स क्या है? सेंसरी सेल्स बोल सकते हैं, या तो ये प्रोटीन भी होते हैं। जनरली रिसेप्टर्स आर व्हाट? दीज आर द सम मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, है ना। और सेंसरी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपके जो भी सेंसेस हैं या जो भी स्टिमुलस हैं उसमें क्या करती हैं? उसमें रिस्पॉन्ड करती हैं या उसको पता लगाती हैं। अब रिसेप्टर्स क्या हैं? सेंसरी सेल्स हैं। अब कई तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे हम बात करें फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स क्या, कौन से रिसेप्टर्स हो जाएंगे? जो किस चीज़ को सेंस करें? लाइट को सेंस करें। तो ये लिख लें, आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फोटो रिसेप्टर? लाइट को सेंस करते हैं। फिर आपका जाता है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर किसको? आपका टच और प्रेशर, टच एंड प्रेशर को सेंस करेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कीमो रिसेप्टर। कीमो जो केमिकल्स के थ्रू सेंस करेगा, ठीक है ना। जैसे आपका ठीक है ना, टेस्ट एंड स्मेल, जो केमिकल्स के थ्रू आपको बताएगा, कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फिर आपका होता है एक और फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, फोनो रिलेटेड टू द फोनो, हाँ। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपके जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिसेप्टर्स कौन से कहलाते हैं? फोनो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। टेस्ट एंड स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, ये हो गए। इसके अलावा हम और भी कई चीज़ों को सेंस करते हैं, जैसे कि ये तो सेंसरी ऑर्गन्स का काम है। इसके अलावा इनका एडिशनल काम क्या है? बैलेंस, बॉडी को बैलेंस रखना, ये भी आपके जो है सेंसरी ऑर्गन और इनका काम है। बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन रखना, बॉडी मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके अलावा भूख लग रही है तो वो भी तो एक सेंस है ना, हंग्री, आपको भूख लगी हुई है, ठीक है ना, भूख लगी है, थर्स्ट, प्यास लगी है आपको,
पेन हो रहा है, दर्द में कहीं पर भी, तो ये सब क्या है, ये भी एडिशनल सेंसेस हैं। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन के तो बेसिक फंक्शंस हैं, उसके अलावा ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी। तो यदि हम एक बेसिक बात करें, आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, तो ये मेजर सेंसरी ऑर्गन है। इनका काम क्या है? इनका काम है ये एनेबल अस टू सेंस जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको क्या होता है इनका काम? उस चीज़ को सेंस करने का काम होता है। ठीक, तो ये चीज़ें इनको लिख लें। रिसेप्टर क्या होते हैं, समझ में आ गया? कोई डाउट? इनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या है, या टच एंड प्रेशर को जो सेंस करते हैं उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स, है ना। स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। इसकी बात करते हैं हम ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में हम जनरली दो तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो सिंपल आउटर लेवल में, कि आउटर यदि हम देखें तो नॉर्मली आँख में आपकी जो ह्यूमन आई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, हाँ, मतलब कि आँख आपकी जो ह्यूमन आई है वो लोकेटेड कहाँ है? तो वो किस में है? आपका ऑर्बिट। ह्यूमन आई कहाँ पर लोकेटेड है? ऑर्बिट में, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सॉकेट्स। ह्यूमन आई इज लोकेटेड, ठीक है ना, स्कल का जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसके डीप सॉकेट्स में, या जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो ह्यूमन आई क्या है आपका? लोकेटेड है ऑर्बिट में और डीप सॉकेट में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है? आईलिड। आईलिड, आईलिड्स का क्या काम है? जनरली आप को प्रोटेक्ट करती है, आपकी आंख को क्या करती है? इसका काम, सिंपल फंक्शन है आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करें आईब्रो। आईब्रो का क्या काम क्या है? ये भी प्रिवेंट करती है, लेकिन आपका जो पर्सपिरेशन है मतलब स्वेटिंग वगैरह है और बारिश का पानी है, रेन ड्रॉप है, उसको डायरेक्ट आंखों में ना जाने दे, ठीक है ना। तो ये प्रिवेंट आपका जो पर्सपिरेशन है और रेन ड्रॉप है वो आपकी आंखों में ना जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका आईब्रो का काम होता है। आईब्रो प्रिवेंट पर्सपिरेशन एंड रेन ड्रॉप टू रीच इनटू द आई डायरेक्टली, आंखों में डायरेक्टली ये चीज़ें ना पहुंचे, इसके लिए। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, या जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है ना। टीयर ग्लैंड का काम क्या होता है? जनरली हम बात करें तो टीयर ग्लैंड का काम क्या होता है? टीयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ये किस चीज को प्रोड्यूस करती है? टीयर। आंखों में आंसू आते हैं और वो किसके थ्रू आते हैं? टीयर डक्ट के थ्रू। तो कैसी ग्लैंड है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। कैसी ग्लैंड है ये हमारी? हाँ। अब टीयर की यदि हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि इसका बेनिफिट क्या है टीयर्स के। तो पहला मॉइस्चर, ठीक, लिख लें पॉइंट फर्स्ट। फंक्शन ऑफ टीयर, लुब्रिकेशन का काम, ठीक है ना, लुब्रिकेटिंग। टीयर का काम क्या क्या है? फंक्शन भी पूछते हैं ना टीयर के। तो टीयर के फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन के साथ में क्लीनिंग, या तो वॉश करना आँख को,
इट ऑल्सो किल द जर्म, जर्म को भी किल करता है। कैसे किल करता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ठीक। ऑल्सो कम्युनिकेट का भी काम करती है। कम्युनिकेट किस चीज़ को कम्युनिकेट करती है? इमोशंस को कम्युनिकेट करती है, इमोशंस को कम्युनिकेट करती है। कैसे? आपको कुछ खाना है तो रो लो, कहीं जाना है तो रो लो, है ना। एग्ज़ाम नहीं देना है, टेस्ट नहीं देना है तो रोने लगो। तो ये काम है किसके? आपके टीयर ग्लैंड्स के। कैसा? वो तो उसमें डक्ट में प्रेशर पड़ता है तो उससे भी आते हैं। अब आंसू कई बार ऐसे भी आते हैं कि कई लोग को कोई चीज़ का अभाव होता है। अभाव समझते हैं? कोई चीज़ नहीं है किसी के पास में तो वो उस चीज़ के लिए रोता रहता है ना। मेरे पास में बंगला नहीं है, उसके पास में बंगला है। मेरे पास में गाड़ी नहीं है, उसके पास में गाड़ी है। तो इस वजह से भी लोग रोते रहते हैं। तो आंसू दो प्रकार के होते हैं। एक जो कैसे आते हैं? अभाव से आते हैं। अभाव मतलब कोई चीज़ नहीं है, ठीक। और एक आंसू होते हैं जो भाव से आते हैं। भाव मतलब जैसे कि आप कोई अच्छी चीज़ याद करते हैं। कई लोग भगवान को याद करते करते रोने लगते हैं, तो वो पॉजिटिव वाले हैं, कम्युनिकेशन है। वो क्या है? पॉजिटिव वाले आंसू होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यदि भाव वाले आंसू आते हैं तो या तो अच्छी बात है, लेकिन अभाव वाले आते हैं तो ये खतरनाक बात है, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करें, है ना। ह्यूमन आई की बात करें तो इसके अलग सेगमेंट्स हम बनाएंगे। 4 सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो जिससे आपको इजी हो जाएगा ह्यूमन आई को याद रखना। सबसे पहला जो सेगमेंट है इसका कंजक्टिवा, ठीक है ना, कंजक्टाइवा, कंजक्टिवा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पार्ट को डिस्कस करेंगे आउटर लेयर। किसको डिस्कस करेंगे? आउटर लेयर ऑफ द आई, ह्यूमन आई का आउटर वाला पार्ट। फिर उसके बाद में हम किसको डिस्कस करेंगे? मिडिल लेयर, मिडिल लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनर लेयर। इनके पार्ट्स को हम, इनमें क्या क्या पार्ट्स हैं इनको डिफाइन कर देंगे तो हमारा ह्यूमन आई क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और शॉर्ट में हम यहाँ पर एक डायग्राम भी उसका बनाते जाएंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई कहाँ लोकेटेड है? ऑर्बिट में लोकेटेड है, डीप सॉकेट में। स्कल का जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की, आँख की फ्रंट पार्ट की बात करें तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये कॉर्निया है। वाइट दिख रहा है क्या है? कॉर्निया है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कभी आप प्याज वगैरह छीलते हो या काटते हैं हम प्याज, तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है, पतली सी लेयर होती है ना। वो नॉर्मली ऐसी प्याज रखी रहती है तो दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन ध्यान से उसको देखोगे तो आप उसको पील ऑफ कर सकते हो। तो वैसे ही एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है हमारे फ्रंट पार्ट में, आँख के फ्रंट पार्ट में, ठीक है ना। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है ना। तो कंजक्टिवा क्या है? मेम्ब्रेन। कंजक्टिवा क्या है आपकी? मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट टू द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आँख के जो फ्रंट पोर्शन में आपका जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। अब इसमें कई बार क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है? इन्फेक्शन। कई लोग बोलते हैं ना आँख आ गई, लाल आँखें हो गई, आँखों में जलन हो रही है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा और कंजक्टिवाइटिस, तो ये एक अलग पोर्शन है, इसको अलग याद रखना। जब हम ह्यूमन आई को स्टार्ट करते हैं तो कंजक्टिवा आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। आउटर लेयर क्या बोलते हैं हम? स्क्लेरा या तो स्क्लेरेटिक लेयर। स्क्लेरेटिक लेयर, आउटर लेयर क्या कहलाती है? स्क्लेरेटिक लेयर। फिर जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर को हम बोलते हैं कोरॉइड। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? कोरॉइड। ये जनरली यदि हम बात करें तो स्क्लेरेटिक लेयर होती है। स्क्लेरेटिक लेयर में हम क्या एक पॉइंट याद रख सकते हैं? ये फाइब्रस होती है। इट इज़ द फाइब्रस लेयर। ये कैसी होती है? थोड़ा सा वेस्कुलर लेयर होती है। कौन सी कैसी होती है? वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब जिसमें कि ब्लड रिच हो, ठीक है ना, रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई।
जो ब्लड सप्लाई में रिच हो। ठीक, पर्पस क्या होगा इसका? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ब्लड तो सप्लाई करेगी तो पर्पस क्या हो जाएगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। हमारी आईज को क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। हम स्क्लेरेटिक लेयर की बात करें तो ये फाइब्रस है, तो फाइब्रस लेयर है तो क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम इनर लेयर की बात करते हैं तो इनर लेयर का नाम क्या है? रेटिना। इनर लेयर का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना क्या है आपका? सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। क्या प्रेजेंट होती है? सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स रिच इन सेंसेशन। ठीक, दो तरीके की होती है, एक होती है कॉन और एक होती है रॉड्स। कॉन्स एंड रॉड्स। तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया। यदि हम नॉर्मली देखें तो आउटर लेयर को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये आउटर लेयर आपकी स्क्लेरा हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो लेयर है दैट इज कोरॉइड हो गई, और इनर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी आपकी? रेटिना, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा के बारे में हमने बता दिया। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर, वाइट इन कलर। ठीक है ना? स्क्लेरा क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वाइट इन कलर, और इट इज फाइब्रस इन नेचर। आउटर मोस्ट, वाइट इन कलर, आउटर मोस्ट वाइट इन कलर। अब इसके सामने एक बल्ज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? स्क्लेरा इन द फ्रंट ऑफ द आई इट फॉर्म द बल्ज। क्या करती है? बल्ज फॉर्म करती है। इट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है ना? फ्रंट में आपकी जो आई है वो क्या करती है? एक बल्ज फॉर्म करती है, और जो वाइट कलर में अलग ही दिख रही है हमको, ये कहलाता है कॉर्निया। स्पेसिफिकली आपका कॉर्निया ही रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। यदि हम देखें नॉर्मली तो जनरली जब लोगों की आंखें चली जाती हैं और नई आंखें डलती हैं ना, तो उसमें कॉर्निया ही डलता है ज़्यादातर। क्या डलता है? कॉर्निया। आउटर बल्ज। कॉर्निया क्या है? आउटर बल्ज। अब कॉर्निया में आप जब सेंटर में देखेंगे, ठीक है ना, इन कॉर्निया के जब आप इसी आउटर लेयर से आप स्क्लेरा से आ गए, आपने क्या देखा? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट इज द आउटर बल्ज शेप स्ट्रक्चर है। इसी के बीचों बीच में क्या है? एक सर्कुलर मसल है। क्या है? सर्कुलर मसल। इस सर्कुलर मसल का नाम क्या है? आइरिस। सर्कुलर मसल क्या है? आइरिस। मतलब हम आँख के फ्रंट पार्ट में आए तो यहाँ से जो आपकी स्क्लेरा है, स्क्लेरा में क्या है? ये आपका ये बल्ज क्या है? कॉर्निया। ये बल्ज क्या है? कॉर्निया। ये कॉर्निया में फिर आपको क्या दिखती है? एक मसल दिखती है। ये क्या दिखती है हमको? मसल दिखती है, सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल क्या है? ये आपकी आइरिस है। आइरिस आपने देखा होगा कैमरा, कभी कैमरे में देखा होगा जो बड़े कैमरे आते हैं निकॉन वगैरह के, उसमें गोल गोल पॉइंट ऐसा बना रहता है। कई बार जब फोटो लेने से पहले कैमरामैन उसको इस तरीके से घुमाता है, एडजस्ट करता है ना? गोल रहता है ना, नट के जैसे। तो ये जो आइरिस है ना, ये ऐसी मसल होती है, ये ऐसी ऐसी गोल घूम सकती है, एडजस्ट करती है। ठीक है? आइरिस मस्कुलर होती है, ये सेंटर में होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये सेंटर की मस्कुलर लेयर है। मतलब आँख इस तरीके से है आपकी, तो ये एक्सियल पोर्शन बनाती है इस तरीके का। आ रहा समझ में? तो ये आपका आइरिस का काम होता है। जो सेंटर में हमको दिखता है ना, कलर्ड वाला पोर्शन, ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये क्या है? आइरिस इज द सर्कुलर मसल। ठीक है ना? सर्कुलर मसल है और फ्लेक्सिबल होती है मसल। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और इस मसल के सेंटर में, जैसे नट है तो नट में एक होल होता है, तो इसके सेंटर में भी क्या होता है? होल होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। जिसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? आप ध्यान से देखेंगे आंख में
तो एक ब्लैक कलर, मतलब सेंटर में ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई देगा, मतलब होल दिखाई देगा, उस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। ये आइरिस जो मसल है, मसल के सेंटर में देखना, तो सेंटर में एक होल दिखाई देगा, विंडो मतलब, ठीक है ना। वो विंडो से क्या होता है, लाइट एंटर करती है। तो लाइट कितनी एंटर करेगी, अमाउंट ऑफ लाइट की एंट्री कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, प्यूपिल डिसाइड करता है। तो लिख लेना इस बात को, ठीक है ना। आइरिस क्या करता है, एक सर्कुलर ओपनिंग क्रिएट करता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो आइरिस का काम क्या हो गया, एक सर्कुलर मसल है ये, जो आपके प्यूपिल को भी साइज में छोटा बड़ा होने में हेल्प करेगी। साथ में क्या करेगी आइरिस, कलर भी डिसाइड करती है। तो दो फंक्शन है, लिख लेना आइरिस के, कलर, ठीक है ना। ये आइरिस आपकी सर्कुलर मसल है और सेंटर में एक होल होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो जब आप आउटर लेयर को बताएंगे तो कितनी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, स्क्लेरा आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है, स्क्लेरा के बाद में कॉर्निया, बल्ज है, आउटर बल्ज वाइट कलर का जो दिखता है आपको। फिर उसके बाद में आइरिस को भी आप यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे और साथ में आप प्यूपिल को भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो आउटर लेयर के साथ में हमने उसके सब पार्ट्स को भी डिस्क्राइब कर दिया, क्या, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। आइरिस क्या है, सर्कुलर मसल है। कैसी मसल है, सर्कुलर मसल है, ठीक है ना, जिसके सेंटर में क्या है, ओपनिंग है, सेंटर में एक ओपनिंग है। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, प्यूपिल, जो किस चीज़ को मेंटेन करता है, कलर की एंट्री को, अमाउंट ऑफ लाइट कितना होगा उसको। और आइरिस सर्कुलर मसल के साथ में एक और चीज़ क्या काम करती है, कलर ऑफ द आई, आई के कलर को डिसाइड करती है। मोस्टली ब्लैक कलर होता है, लेकिन इसके अलावा कई लोगों को क्या हो, कलर ब्राउन होता है। तो वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरॉइड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कोरॉइड। तो कोरॉइड कैसी हमारी वेस्कुलर लेयर है, रिच इन ब्लड, ब्लड में क्या होती है, रिच होती है, एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द आई, आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये सेकेंड लेयर हमारी। अब ये जब नीचे आती है तो यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाती है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती है जो लेंस को होल्ड करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, लेंस, तो लेंस को होल्ड करने में, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड लेयर आपका कोरॉइड है। ये कोरॉइड क्या होती है, वेस्कुलर लेयर है, रिच इन ब्लड होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फ्रंट में ये क्या होती है, एक तरीके की सीलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इट फॉर्म द, इसको साफ कर देता हूँ मैं, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहां पर क्या फॉर्म करती है, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है, ये जो आपका लेंस है उसको होल्ड करने का काम करता है। सीलियरी बॉडी एक तरीके का है, जो कोरॉइड है वही आके फ्रंट में क्या बन जाती है, आपका सीलियरी बॉडी। एंड सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स का काम क्या है, हाँ, लेंस को होल्ड करने का काम करती है ये। अब फिर इसी में, अब उसने लेंस को होल्ड करके रखा है, तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे, सीलियरी बॉडी के बारे में। कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, तो इसको हम ध्यान में रखने के लिए कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, कोरॉइड एंड सीलियरी बॉडी। कोरॉइड का फ्रंट पार्ट सीलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। सीलियरी क्या एक तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है या उसको होल्ड करके रखता है। फिर उसके बाद में हम क्या बता देंगे, लेंस। हाँ, किसमें, मतलब ये जो कोरॉइड है ना, तो एक्सटेंड होती है, तो आयरस हाँ बनाती है। हाँ हाँ, उसमें दिया है। ठीक है। ये याद रखने के लिए ऐसा है कि स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, ठीक है। आइरिस आप इसको आउटर लेयर में ना बता के, ये कोरॉइड का ही पार्ट है, कोरॉइड का एक्सटेंशन है, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप ऐसा याद रखें। बाकी आपको इसको किस में बताना है, कोरॉइड में बताना है कि उसका जो सीलियरी मसल्स के बाद में जो मस्कुलर एक्सटेंशन है वो क्या है आपका, आइरिस। ये दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को,
कलर, और प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का काम क्या है, लाइट की एंट्री कितनी होगी इसको कंट्रोल करता है। ठीक, फिर उसके बाद में लेंस को आप बता देंगे। लेंस क्या है आपका, लेंस भी जो है हमारा फ्लेक्सिबल होता है। लेंस क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फिर लेंस में दूसरा पार्ट हम क्या बताएंगे, क्रिस्टलाइन है, फ्लेक्सिबल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और क्या है, बायकॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है हमारा, बायकॉन्वेक्स है, ये इस तरीके का बायकॉन्वेक्स लेंस है हमारा। अब लेंस को भी क्या करती है, लेंस के साइज को बिगर और स्मॉल करने के लिए भी एक मसल, सपोर्टिव मसल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट मसल। देयर इज अनदर काइंड ऑफ मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट मसल्स, जो क्या करती है, आपके जो लेंस है उसके साइज को स्मॉल, हाँ रेडियल मसल भी हम बोल सकते हैं। रेडियल मतलब उसके चारों ओर, ठीक, सस्पेंसरी लिगामेंट मसल। ठीक, तो सस्पेंसरी लिगामेंट मसल, सीलियरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट मसल। आपका जो लेंस है उसके साइज को छोटा और बड़ा करना, स्मॉल और बिग। हाँ, अब कोरॉइड में आपको एक और चीज बताना है, कोरॉइड कंटेन द पिगमेंट। यहाँ ध्यान दो, कोरॉइड में आपने क्या क्या बता दिया, कोरॉइड में आपको बेस्ट ब्लड सप्लाई रिच है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सीलियरी बॉडी है उसका फ्रंट स्ट्रक्चर, और इसी के आगे मस्कुलर पार्ट आइरिस को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, सस्पेंसरी लिगामेंट है। अब कोरॉइड में एक चीज़ और आपको बतानी है, इट कंटेन द पिगमेंट। इसमें क्या होता है, कोरॉइड लेयर कंटेन पिगमेंट मेलानिन। कोरॉइड लेयर क्या करती है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलानिन। अब मेलानिन का काम क्या होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट होने से बचाती है, प्रिवेंट द रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रिवेंट द रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट को, स्कैटरिंग को, और किस चीज़ को प्रिवेंट करती है, रिफ्लेक्टिंग को। ये किसका काम होता है, मेलानिन का काम होता है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट ना हो जाए, और दूसरा स्कैटर ना हो लाइट। इस चीज़ को हमारी कोरॉइड लेयर, स्किन में भी तो ये होता है ना मेलानिन, हाँ, वो कलर, बॉडी कलर, हाँ। फिर नेक्स्ट है हमारा रेटिना, ठीक है ना। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटिना में क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं। हाँ, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर, लिख लेना। अब रेटिना में आपको कुछ चीज़ें बतानी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये इनर मोस्ट लेयर है। अब इसमें दो तरीके की प्रोटीन सेल्स होती हैं, एक होता है आपका कॉन्स और दूसरा होता है रॉड्स। रॉड्स मतलब इनमें एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन होता है इनमें, ठीक है ना। इसका एक और नाम है विजुअल पर्पल। इसका काम क्या होता है रॉड्स का, ये डिम लाइट में एक्टिव होता है, ठीक है ना। इट इज एक्टिव इन डिम लाइट। और ये किन में प्रेजेंट होता है, जो आपके एनिमल्स होते हैं नाइट में, जो बोलना चाहिए हंटिंग करने के लिए होता है ना। लॉयन हो गया आपका, हाँ लॉयन, स्पेशली लॉयन कई बार रात में भी शिकार कर लेता है ना वो। उल्लू हो गया, आउल हो गया, है ना। उल्लू होता है ना, रात में घूमता है। फिर कॉर्न की बात करें तो कॉर्न में क्या होता है, आयोडोप्सिन प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं,
हाँ, विजुअल वायलेट किस में होता है आपका? कॉन्स में होता है। हाँ, फिर इतना हमने बता दिया रेटिना में। अब रेटिना में आपको दो चीज़ें और बतानी है। एक आपको बताना है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, और एक आपको बताना है ब्लाइंड स्पॉट। एक आपको क्या बताना है? येलो स्पॉट, और एक बताना है आपको ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? जहां पर सबसे ज्यादा आपकी नर्व सेल होती है। रेटिना का वो पोर्शन जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती हैं आपकी सेंसरी सेल्स होती हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेस्ट विजन एरिया भी बोलते हैं। येलो स्पॉट को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट विजन एरिया। ठीक, जहां पर सबसे ज्यादा कौन सेल्स होंगी? जहां पर सबसे ज्यादा, जनरली जब हम पढ़ते हैं ना, चीज़ों को देखते हैं जल्दी, तो हम सब चीज़ को कहाँ पर फोकस करना चाहते हैं? येलो स्पॉट में फोकस करना चाहते हैं, जिससे हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं कई बार, मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया येलो स्पॉट को बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? बेस्ट विजन बनता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा हम देख पाते हैं वो कहाँ से देख पाते हैं? जब हमारा लाइट कहाँ पर फोकस हो? येलो स्पॉट में फोकस हो। और ब्लाइंड स्पॉट क्या है? हाँ, ये जनरली एक नर्व एंडिंग पार्ट होता है जहाँ पर आपकी सेंसरी सेल्स की कमी होती है। ठीक है ना, एक तरीके की नोड हम बोले बन जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपकी कौन सेल्स नहीं होती। तो एरिया वेयर सेंसरी सेल इज एब्सेंट, वो एरिया जहाँ पर सेंसरी सेल एब्सेंट होती है, ये जस्ट इसका लेटरल पार्ट होता है, थोड़ा सा साइड वाला पार्ट। ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है आपका? ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। यदि ब्लाइंड स्पॉट में फोकस होगा तो फिर विजन क्या हो जाएगा? जीरो। यदि ब्लाइंड स्पॉट में फोकस जाएगा तो विजन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये बता दिया हमने इसमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। तो क्या क्या बताया हमने? क्या क्या बताया? रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, कॉन एंड रॉड्स के बारे में बता दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, और रॉड्स डिम लाइट में एक्टिव होती हैं। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता दिया। अब इसमें दो फ्लूइड के बारे में और बताना आपको, एक्वस एंड विट्रस। ब्लाइंड स्पॉट का कोई रोल नहीं होता। जनरली ब्लाइंड स्पॉट क्या क्या है? वहाँ से नर्व एंडिंग है, उसके बाद में नर्व उस सिग्नल को लेके ब्रेन में जाती है ना। ब्लाइंड स्पॉट मतलब नर्व एंडिंग का पार्ट है। हाँ, वहाँ से आपकी ऑप्टिकल नर्व निकल के जाती है। फिर आपके उसमें फ्लूइड, दो तरीके के फ्लूइड होते हैं आपके, मतलब दो चैम्बर होते हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। एक आपका कौन सा चैम्बर होता है? एक्वस चैम्बर। एक आपका कौन सा चैम्बर होता है? एक्वस चैम्बर। और एक आपका होता है विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर की बात करें तो जैसे आपका ये कॉर्निया है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका लेंस है। तो ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका एरिया है, ठीक है ना, एक्वस चैम्बर इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चैम्बर होता है वो क्या कहलाता है? आपका एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चैम्बर होता है वो कौन सा चैम्बर कहलाता है? एक्वस चैम्बर। और जो यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के फंक्शन क्या है? ठीक है ना, मॉइस्ट करके रखता है, लिख लें है ना पॉइंट कुछ, मॉइस्ट। ठीक है ना, आईज जो है उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। दूसरा, प्रिवेंट आईज फ्रॉम द सॉक, आईज को सॉक लगने से प्रिवेंट करता है। ठीक। तीसरा, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द आई, आंखों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द आईज।
और एक और रिफ्रैक्ट लाइट। एक और फंक्शन इसका क्या है, रिफ्रैक्ट लाइट। लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। रिफ्रैक्ट लाइट, लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं विट्रस। तो विट्रस कहाँ होता है, बिहाइंड द लेंस। लेंस के बाद में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसमें एक और ध्यान रखना है, एक्वस क्या होता है, थोड़ा सा वाटरी फ्लूइड है ये, और ये थोड़ा सा जेली लाइक फ्लूइड होता है जो आपका विट्रस ह्यूमर है। ये लार्ज कैविटी होती है, विट्रस चैम्बर इज द लार्ज कैविटी, और एक्वस चैम्बर स्मॉल कैविटी होती है। ठीक, विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, ये आई बॉल का जो एक स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, उसको मेंटेन रखने का काम करता है। और ये भी प्रिवेंट करता है शॉक लगने से, ठीक है ना। जेली लाइक थिकर फ्लूइड होता है। ऑल्सो प्रिवेंट रेटिना एंड नर्व एंडिंग, ठीक है ना। शॉक लगने से प्रिवेंट करता है किसको, रेटिना और नर्व एंडिंग को, क्योंकि आपका जो नर्व एंडिंग और रेटिना क्या है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। उसको प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, विट्रस फ्लूइड का काम होता है। तो इतनी चीज़ें आपको आंखों के बारे में, एक ह्यूमन आई के बारे में पता होना चाहिए, बस उसको एक्सप्लेन कर दो आप। सेपरेट नहीं होते ना ये जो फ्लूइड्स होते हैं? नहीं, हाँ उनमें जो है नरिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर और ये सब चीज़ें जाती आती रहती होंगी। कुछ वेस्ट मटेरियल बन गया तो वो आउटपुट हो जाए, तो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। वो कोरॉइड वाले पोर्शन से ही होगा ना, जो भी एक्सचेंज होगा, ब्लड फ्लो वहीं पर है, तो वहीं से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, तो ह्यूमन आई की बात करें तो क्या क्या पॉइंट हो जाएगा, आउटर लेयर, स्क्लेरा, ठीक है ना। स्क्लेरा में हम कंजक्टिवा उसके बाहर है, और कॉर्निया बता देंगे। ठीक, उसके बाद में फिर कोरॉइड, रिच सप्लाई ब्लड नरिशमेंट, उसी में हम क्या बता देंगे, सीलियरी मसल्स, और सीलियरी मसल्स के बाद में आइरिस, सर्कुलर मसल और प्यूपिल। ठीक, और उसके बाद में जनरली क्या होता है, वो अटैच्ड ही है आपका एक तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेंस, लेंस भी तो बताना है। ठीक, और सस्पेंसरी लिगामेंट मसल। फिर रेटिना, रेटिना में रॉड एंड कॉन, एक हाँ फ्लूइड उसके बता देना है। अब कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, कॉमन डिफेक्ट्स ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो कॉमन डिफेक्ट में है, नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरली नियर और शॉर्ट साइटेडनेस में क्या है कि शॉर्ट आपको साइट हो रहा है, पास की चीजें आपको दिख रही हैं। इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें हम क्या बताएंगे इस तरीके से, क्लियर विजन टू द नियरर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट नियर है उसका विजन क्लियर है, और ब्लर्ड विजन है आपका, जो ऑब्जेक्ट क्या है आपके फार है। मतलब इसमें जो दूर की चीजें हैं इंसान को वो नहीं दिख रही। ठीक, फिर इसमें दूसरी चीज आपको बताना है, इसका रीजन क्या है। दूसरा आपको क्या बताना है, रीजन बताना है। हाँ, तो इसका रीजन क्या है आपका, दिस इज बिकॉज, जैसे मान के चलो ये आपका लेंस है, ठीक है ना, और ये आपकी रेटिना है। ये लेंस और ये रेटिना है, और यहाँ पर आपका येलो स्पॉट है, या जहाँ पर ये फोकस बनाना चाहिए। यदि यहाँ पर आपकी लाइट ये आ रही है और ये कन्वर्ज होकर यदि यहीं पे जा रही है, तो विजन क्या है, सही है। लेकिन इसमें डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में ये आपका जो लेंस है, ये क्या करता है, आपके विजन को, ये लाइट आई, ये उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा आपका। इसने रेटिना तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो आपको क्या बताना है कि जो फोकस होता है आपका, कन्वर्ज होके लाइट कहाँ पर आ जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के पहले ही आपका जो है
इमेज फॉर्म हो गई, तो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया आपका जो लाइट है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। अब ये प्रॉब्लम किस कारण से होती है? 2 कारणों से होती है, लिखें इसका। एक तो आई बॉल जो है आपका लेंथ हो गई है, ठीक है ना, लेंथ एंड हो गया है। जो आपका आई बॉल है वो फ्रंट टू बैक कैसा हो गया है? ऐसा फैल गया है। फ्रंट टू बैक, फ्रंट से लेके बैक तक आई बॉल क्या हो गया? ऐसा खिंच गया है, लेंथ में बढ़ गया है। और दूसरा पॉइंट लिखना, लेंस टू कर्व्ड, लेंस बहुत ज्यादा क्या हो गया है? कर्व्ड हो गया है, ठीक। तो फिर इसमें आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हमने बता दिया कि है क्या, दूसरा पॉइंट हमने बता दिया रीजन, और इस रीजन को 2 पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा करेक्शन, कि जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस है उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूटिलाइज करेंगे। कॉनकेव लेंस को पहचानना होगा तो कैसा हो जाएगा? कॉर्नर में थिक और सेंटर में थिन, ये कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस हमने अप्लाई किया, और यहाँ पर ये आपका आंखों का लेंस है, मतलब ये चश्मा है, ये आंखों का लेंस है, और ये रेटिना है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? ये पहले बन जा रहा था, तो ये क्या करता है, ये जैसे लाइट आई और ये लाइट आई, तो ये थोड़ा सा लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ये इस तरीके से लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर दिया, लाइट को थोड़ा सा फैला दिया इसने, डाइवर्ज कर दिया। तो डाइवर्ज करने से अब लाइट एंटर होगी तो कहाँ एंटर होगी? रेटिना पर फोकस होगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसने क्या किया? लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव या तो डाइवर्जिंग लेंस। और हमारी आंखों का लेंस कैसा है? जो क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, कहाँ पर? रेटिना पर। लेकिन नियर साइटेडनेस में इसकी जो कन्वर्जिंग पावर थी वो क्या हो गई थी? पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा था लाइट को, ये प्रॉब्लम हो रही थी। समझ में आया? तो इसमें जो चश्मा बनता है वो क्या बनता है? माइनस का बनता है। जितना ज़्यादा माइनस का बन रहा है मतलब उतना पहले आपका वो बन रहा है। मतलब ज़्यादातर लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती ना, यंग एज में जो प्रॉब्लम होती है, बुढ़ापे में फिर पास की भी नहीं दिखती हैं। तो दूसरा आ जाता है आपका नियर की जगह बस क्या हो जाएगा? हाँ, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, उसको हम मायोपिया बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। ज्यादा बड़ा हो जाएगा वर्ड, हाइपर मेट्रोपिया। वो मायोपिया था, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो क्लियर विजन होगा कहाँ का? दूर का, फार का। इसमें ब्लर्ड विजन होगा कहाँ का? नियर का, पास की चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। अब इसमें भी रीजन बताना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मली उसमें भी सही ऐसी जगह में बनना चाहिए था, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता था? रेटिना के पहले बन जाता था। इसमें जो आपका कन्वर्ज करेगा बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर दे रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेटिना पर नहीं बन रहा है ये। तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, इसके कन्वर्जन के लिए जो हमारी आंखों का जो लेंस है सिमिलर, उसी लेंस का हम क्या करेंगे? चश्मा लगवा देंगे उसको इस तरीके से, जो कि क्या होगा? साइड से, कॉर्नर से थिन और सेंटर में ज्यादा थिक होगा। अब क्या करेगा? लाइट आएगी तो ये इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? इसको रेटिना के बिहाइंड बन रहा था, ठीक है ना, फार साइटेडनेस में। अब ये क्या करेगा? ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा थोड़ा सा, मतलब कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इनके नाम इसी तरीके से आते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा? उसका जो फोकस है रेटिना पर बनेगा। तो ये हो गया फार साइटेडनेस में।
उसमें रीज़न दे देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आई बॉल क्या हो रहा था, लेंथ में ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर आई बॉल क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस में शॉर्टनिंग हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट। और यहाँ पर ये कर्व हो रहा था आपका लेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंस फ्लैट हो जाएगा, ठीक। हाँ, दो तीन डिफेक्ट्स और हैं। हाँ बताते हैं ना सभी। फिर और भी डिफेक्ट्स हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट 5 डिफेक्ट्स सिर्फ फर्स्ट 5 डिफेक्ट्स। इसका एक और डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो कुछ पोर्शन उसका ब्लर दिखाई दे रहा है और कुछ पोर्शन उसका ठीक दिखाई दे रहा है। इस तरीके की समस्या को हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। लिख लें, सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है क्लियर विजुअल होता है और सम उसका जो है ब्लर दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो कैसा दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, सम पोर्शन क्लियर एंड सम ब्लर्ड। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। अब ये किस कारण से होती है ये लिख लें, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। जो कॉर्निया है वो अनइवन हो जाती है, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो क्या होता है, अनइवन हो जाता है। अभी क्या हमारी कॉर्निया एकदम इवन है, उसमें अनइवन होने के कारण इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। करेक्शन इसका है सिलेंड्रिकल डेंस लेंस, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस है ना। फिर नेक्स्ट लिखना, एक प्रॉब्लम और आती है प्रेस बायोपिया। हाँ अच्छा सॉरी, नहीं सर सही है। हाँ सही तो बोला, प्री बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली इट इज़ द प्रॉब्लम इन ओल्डर एज, ठीक है ना। जो ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं उनमें होता है ये। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओल्डर पीपल वेयर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस जो होती है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण ये होता है। जनरली एक तरीके का क्या है ये, फार साइटेडनेस है। क्या है ये, फार साइटेडनेस है, मतलब नियर की चीजें नहीं दिखती है ना। तो इसमें भी हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, फोकस अलग हो रहा था जो हम फार साइटेडनेस पढ़ रहे थे। ये जनरली जो ओल्डर एज पीपल होते हैं उनमें किस कारण से होता है, ये जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब होने से क्या होता है, उनको पास की चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखती, ठीक है ना। तो पास की चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। दूर की चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, जो आप फार साइटेडनेस में करते थे। फिर नेक्स्ट लिखना, कैटरैक्ट। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन
और हरी पट्टी लोग लगाए रहते हैं। एक आँख में लगा। हाँ, तो एक बार में एक आंख का करते हैं ना बड़े भाई, एक बार में दोनों आंख बंद कर दे। क्या चाहते हो? इतनी नाइंसाफी तो ना करो यार। सुना पट्टी लगा। हाँ, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में होता क्या है, जो आपका लेंस है उसमें एक तरीके की वाइट लेयर, मतलब उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है। मतलब लेंस में एक तरीके का जंग लग गया समझ लो। लेंस कवर्ड विथ वाइट लेयर या वाइटेस्ट लेयर की कवरिंग आपके जो है लेंस के ऊपर आ जाती है, तो उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इसका करेक्शन क्या है? हाईली कॉन्वेक्स लेंस। इसका करेक्शन क्या है? हाईली कॉन्वेक्स लेंस। एक तो हाईली कॉन्वेक्स लेंस है, और आजकल जो ऑपरेशन वाली टेक्निक आ गई है, जब बिल्कुल ही विजन जो है ब्लर हो जाए, कुछ समझ में ही ना आए। स्टार्टिंग में तो ठीक है, कैटरैक्ट बोलते हैं ना, कैटरैक्ट है कितना परसेंट है वो देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल है परसेंटेज उसका, ठीक ठाक है, तो हम हाईली कॉन्वेक्स लेंस अप्लाई कर लेंगे। यदि नहीं है, एकदम ख़राब हो जाता है, कैटरैक्ट जब बढ़ जाता है, तो ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन होता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम इम्प्लांट कर देते हैं लेंस को। हाँ, आर्टिफिशियल लेंस इज इम्प्लांटेड। फिर एक और होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं दिखता। प्रॉब्लम क्या है? रात में दिख नहीं रहा है। ठीक, मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत तो दिखता है, अपन लोगों को भी हल्का फुल्का दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो ये रॉड की कमी के कारण होता है, रॉड की कमी, और दूसरा विटामिन ए की कमी के कारण। रॉड और विटामिन ए की कमी के कारण ये होता है। हाँ, ये जनरली एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। सर इसी की वजह से रात में चलते हैं। वो डिफरेंट, वो अलग चीज़ है जो आप पूछ रहे हो। नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब किसी पेरेंट्स को है तो उसके बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसको हमने पढ़ा था उसमें, है ना। सर डायबिटीज पास हो सकती है, मतलब ऑफस्प्रिंग हो रही है। हाँ, जनरली डायबिटिक कई लोग बोलते हैं ना, कई खानदान से चली आ रही है। डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। एक और होता है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल, जैसे लेंस में क्या होता है, एक तरीके की लेयरिंग जमने लगती है, वैसे कॉर्निया के ऊपर एक तरीके की लेयर, मतलब बता इसलिए दे रहे हैं कि सिंपल है। कॉर्निया के ऊपर एक तरीके की लेयर जब जमने लगती है तो उसको हम कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं। और इसको तो ठीक करने का, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ब्लाइंडनेस आ जाती परमानेंट, या तो फिर कॉर्निया बदलो, आँखें दूसरी लगाओ, मतलब ये रहता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है। एक और वर्ड सुन लो, स्क्विंट। स्क्विंट ये कई बार मूवी में देखा होगा लोग आपने, है ना, भेंगापन जिसको बोलते हैं, है ना, भेंगापन, कि आंखें यहाँ सेंटर में हैं और बात वहाँ कर रहे हैं, है ना, क्यों मैंने तुमको बोला था ना ऐसा कुछ करके। तो स्क्विंट उसको बोलते हैं। तो दोनों आंखें सेंटर में आ जाती हैं बीच में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस आई। ठीक है ना, और आंखें दोनों कॉर्नर में है, उसको बोलते हैं वाइड आई स्क्विंट। वाइड आई स्क्विंट और क्रॉस आई स्क्विंट, ठीक है ना। इसका तो समाधान एक्सरसाइज है, बहंगेपन को एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, और ऑपरेशन और इसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे बेस्ट है क्या, एक्सरसाइज इसकी होती है, उससे हम कर सकते हैं स्क्विंट। तो समझ में आ गए डिफेक्ट्स? कोई डाउट? ह्यूमन आई अच्छे से बन जाएगा अब कि बहुत अच्छे से बन जाएगा? ठीक है, थैंक यू।